प्रश्न है मेरा कि गुणस्थान द्रव्य है, गुण है कि पर्याय है? किस किस को पता है? आधे लोग हाथ उठा रहे हैं, आधे लोग मौन हैं। चलो एक साथ बोल दीजिए, क्या है? बहुत बढ़िया। कौन से द्रव्य की पर्याय है? 6 द्रव्यों में से जीव द्रव्य की पर्याय है। दूसरा प्रश्न है मेरा कि हमें गुणस्थान में प्रवेश करना है कि गुणस्थान के ज्ञान में प्रवेश करना है? गुणस्थान में क्यों नहीं? क्योंकि गुणस्थान में तो प्रवेश पहले ही से है और हमें गुणस्थानों में प्रवेश नहीं, गुणस्थान का मात्र ज्ञान करना है और गुणस्थान का ज्ञान करके गुणस्थानातीत होना है। ये हम सबका लक्ष्य है। और स्वभाव से यदि देखा जाए तो स्वभाव से यदि देखते हैं तो हम सबका स्वभाव ही गुणस्थानों से अतीत है। गुणस्थानातीत स्वभाव को हमें समझना है और गुणस्थानों को भी समझना है, गुणस्थानों का मात्र ज्ञान करना है। इस तरह की चर्चा अपन क्रमशः करेंगे। गुणस्थान की परिभाषा सभी पढ़ चुके होंगे। गुणस्थान की परिभाषा में बात आई थी कि 2 चीज़ों से गुणस्थान बनते हैं। किस किस से? मोह से और योग से। मोह और योग के निमित्त से। और जीव के कौन से गुणों की पर्यायों में? श्रद्धा और चारित्र गुण। 2, यहां मोह और योग लेना और जीव के श्रद्धा और चारित्र गुण। इस श्रद्धा और चारित्र गुण में क्या होता है? इनकी तारतम्य रूप अवस्था। तारतम्य अर्थात हीनाधिक अवस्था। हीनाधिक अवस्था मतलब श्रद्धा गुण की हीन अवस्था माने मिथ्या रूप। अधिक अवस्था मतलब सम्यक पने रूप। हीन अवस्था माने श्रद्धा गुण का मिथ्या रूप परिणमन। हीन अवस्था, श्रद्धा गुण का सम्यक रूप परिणमन, यह है उसकी अधिक अवस्था, उच्च अवस्था। ऐसे ही चारित्र गुण का, चारित्र गुण में हीनाधिकता कैसे मानी जाए? चारित्र गुण का मिथ्या परिणमन, यह है उसकी हीन अवस्था और चारित्र गुण का सम्यक परिणमन, यह है उसकी उच्च अवस्था। तो श्रद्धा और चारित्र इन 2 गुणों में ही हीनाधिक अवस्था होती है और इनके ही कारण से संपूर्ण गुणस्थान बनते हैं। गुणस्थान कितने होते हैं? 14 होते हैं। पिछले शिविर में कितने बताए थे? भूल गए? कौन बता सकता है? किसको ध्यान है? हाँ बोलो, कितने होते हैं? हाँ, 14 भी हो सकते हैं और अनंत भी हो सकते हैं। माई गड़बड़ क्यों हो गया? बैठ जाओ। हाँ बोलिए। परिणामों की अपेक्षा से और कुछ? और किसी कुछ बताना? अनंत किस अपेक्षा से? बोलो भाई। जीव के परिणामों के निमित्त से और कर्म के। बैठ जाइए। ये माइक को सही करवाओ भाई, थोड़ा ये गड़बड़ हो गया आवाज। ठीक है, ये जो दूसरा है ना पॉइंट, स्वामी की अपेक्षा से। जीव हैं अनंत। जीव कितने हैं? इस अपेक्षा से गुणस्थानों की संख्या भी अनंत होती है, लेकिन परिणामों की अपेक्षा से, एक जीव के परिणाम की अपेक्षा से अनंत नहीं कहे।
एक जीव के परिणाम की अपेक्षा से तो गुणस्थान के असंख्यात भेद हैं। कितने भेद? ठीक है, पूरी व्यवस्थित तैयारी करना, परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न आएंगे जो आपकी एग्जाम होगी। जीव के अधिकतम परिणाम होते हैं असंख्यात, और असंख्यात परिणामों की अपेक्षा से गुणस्थान के भी असंख्यात भेद हो जाते हैं। और अनंत किस अपेक्षा से कहे? जीव अनंत हैं और प्रत्येक जीव के यदि गुणस्थान को मिलाते हैं तो गुणस्थानों की संख्या भी अनंत हो जाती है। लेकिन हमने आज तक तो 14 गुणस्थान पढ़े। ये 14 गुणस्थान कैसे हुए, किस अपेक्षा से हुए? अभी 2 महीने भी नहीं निकले हैं, आप लोग भूल रहे हो। गुणस्थान 14 कहे किस अपेक्षा से? आवाज आ रही है लेकिन कॉन्फिडेंस से जोर से बोलो ना। जाति अपेक्षा से। जो गुणस्थान के 14 भेद कहे वे जाति अपेक्षा से कहे हैं। जैसे द्रव्यों की संख्या कितनी है? फिर से सही बोलो, कितनी है? द्रव्य हैं अनंत, लेकिन अपन कहते कितने हैं? 6। क्यों कहते हैं? जाति अपेक्षा से। तो इसी तरह गुणस्थानों के भेद तो असंख्यात और अनंत भी हैं, लेकिन जाति अपेक्षा से गुणस्थान के 14 भेद कहे हैं। एक एक गुणस्थान के भी असंख्यात भेद बन सकते हैं, लेकिन जितने जितने भी मिथ्या दृष्टि जीव थे उन सभी को एक ग्रुप में कर दिया। एक गुणस्थान हो गया मिथ्या तो गुणस्थान। इसी तरह जितने जितने सासादन परिणाम वाले थे उनमें भी बहुत वैरायटी होती है, सासादन में भी, उन सबको एक ग्रुप में डाल दिया। मिश्र गुणस्थान वाले में भी बहुत सारी वैरायटी होती है, लेकिन जो मिश्र अवस्था जिनके पाई जाती है उनको उस गुणस्थान में कर दिया। इसी तरह से चतुर्थ पंचम आदि गुणस्थानों में भी जानना चाहिए। पैर में तकलीफ है ना? अच्छे से बैठना। ये गुणस्थानों के इस तरह से सामान्य इतने भेद कहे। हमें तो अभी आगे बढ़ना है। 14 गुणस्थानों के नाम सबको याद होंगे, एक बार दोहरा लेते हैं। पहला मिथ्यात्व, दूसरा सासादन, तीसरा मिश्र, चौथा अविरत सम्यक्त, पांचवा देश विरत, छठवा प्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत, सातवा अप्रमत्त विरत या प्रमत्त संयत, आठवा अपूर्वकरण, नौवा अनिवृत्तिकरण, 10वां सूक्ष्म सांपराय, 11वां उपशांत मोह, 12वां क्षीण मोह, 13वां सहयोग केवली, 14वां अयोग केवली। इसमें थोड़ा सा अपन सामान्य जनरल नॉलेज करते हैं। अपने पास जितना समय है, लगभग 10 मिनट 15 मिनट हैं, जितने भी हों, 20 मिनट हैं। इस घड़ी से ही चल रहा है ना? चलिए ठीक है। अपने पास अभी पंचम काल में 14 गुणस्थानों में से कितने गुणस्थान हो सकते हैं? कितने? इधर वाले 7 बोले, इधर वाले, इधर पीछे, इधर श्रोता लोग। हाँ साहब, आप क्या बोल रहे? हाँ 7। कितने? हाँ ठीक है, 7 कहो चाहे एक ही बात है ना? उनकी इंग्लिश बहुत ज़बरदस्त है, इसलिए वो इंग्लिश में ही बोलते हैं। तुम लोग तो अभी अभी आए हो, हम लोग बहुत साल से जब भी यहाँ रहते थे तब से ही, बहुत साल, कम 15-20 साल से यहाँ से जुड़े हुए हैं रेगुलर। 7 गुणस्थान ही इस पंचम काल में हो सकते हैं। 7वें गुणस्थान के भी 2 भेद हैं। कितने भेद हैं? 2 भेद हैं, स्वस्थान और सातिशय। स्वस्थान अप्रमत्त और सातिशय अप्रमत्त, ये 2 भेद। इन 2 भेदों में से भी ये दोनों ही पंचम काल में हो सकते हैं कि कोई एक रह सकता है? पंचम काल में 2 में से मात्र स्वस्थान पहला
जो भेद है वही पंचम काल में रह सकता है, सातिशय नहीं। सातिशय प्रमत्त पंचम काल में नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि जो सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान में आता है वह नियम से श्रेणी आरोहण करता है। श्रेणी आरोहण करता है का मतलब 8वें आदि गुण स्थानों से ऊपर चढ़ता है, लेकिन पंचम काल में श्रेणी होती नहीं, और श्रेणी नहीं होने के कारण से सातिशय अप्रमत्त गुण स्थान भी नहीं होता। ठीक है, तो पहले गुण स्थान से स्वस्थान अप्रमत्त 7वें गुण स्थान तक ही ये 7 गुण स्थान इस पंचम काल में हो सकते हैं। अब 7 गुण स्थान इस पंचम काल में हो सकते हैं। इन 7 में से हम कौन सा प्राप्त करना चाहते हैं? 7 में से कौन सा सबसे अच्छा है? बोलो भाई, तुम्हारा क्या नाम? सांगानेर। अरे तुम उधर कहां देख रहे? क्या सजल? हाँ। चार अच्छे हैं तो चारों चाहिए। पहला भी अच्छा है क्योंकि अच्छा, बहुत बढ़िया। इनका कहना है वैसे तो चौथा अच्छा है, 5वां, 6ठा और 7वां अच्छा है, लेकिन पहला भी अच्छा है। क्यों? क्योंकि पहले में नहीं होंगे तो आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए पहले भी जरूरी है। तो पहले ठीक है, अपेक्षाएं तो कई लगा दो, देखा जाए तो पहला गुण स्थान तो अच्छा है ही नहीं, क्योंकि मिथ्यात्व का गुण स्थान है, मिथ्या दृष्टियों का गुण स्थान है, इसलिए वह किसी भी दृष्टि से अच्छा नहीं है। तो हम सोचें अच्छा कौन सा है? चौथा है, 5वां है, 6ठा है, 7वां है, कौन सा गुण स्थान अच्छा है? कोई भी नहीं। अच्छा, ईमानदारी से बताना, हम चाहते कौन सा है? पिंक कुर्ता। कौन सा चाहते हैं अपन? 14वां। ये तो सीधा एकदम टॉप पे पहुंच गए, है ना? लेकिन अभी हमारे पास ऑप्शन 7 ही हैं, 7 से ऊपर है ही नहीं। तो 7 में से कौन सा? कौन सा? चौथा। एक दृष्टि से अपन चाहे तो जरूर हैं कि चौथा, कई लोग 7वां सोचते हैं, लेकिन देखा जाए तो गुण स्थान के चाहने से हम सोचें एक वाला गुण स्थान मिल जाए तो ऐसे गुण स्थान की चाह से गुण स्थान नहीं मिलते। फिर ये गड़बड़ हुआ। कोई जगदीश बैठा है क्या? तो उसका सुन रहा है उधर से? चलो, माइक डिपार्टमेंट हमेशा दक्षिण भारत के हाथ में ही रहता है ना ज़्यादातर। हमारे उधर भी द्रवधाम में भी दक्षिण भारत वाले देखते हैं। यहाँ की भी इतिहास की परंपरा लगभग वही है शुरू से, तमिलनाडु का है। इतना सामान्य जानकारी हो गई। देखा जाए तो गुण स्थानों में अपन सोचते हैं कि कौन सा अच्छा, तो देखा जाए गुण स्थान कोई भी अच्छे नहीं है। पिछले शिविर में अपन ने जाना था क्यों अच्छे नहीं है, क्योंकि गुण का अर्थ क्या है? गुण स्थान शब्द है ना, गुण स्थान, तो गुण का अर्थ क्या लिया था? भाव लिया था एक। गुण का अर्थ दूसरा क्या लिया था? क्या? परिणाम। भाव एक ही बात है। गुण का अर्थ एक और क्या लिया था? चिन्ह। चिन्ह नहीं, विकारी पर्याय अपन बहुत विस्तार से लिया था, ध्यान हो। इसका पहले तो
आला पद्धति के आधार से लिया था, गुण्यते पृथक क्रियते इति गुणः। ठीक है, फिर यहां से विस्तार करते गए और अंतिम अपन पहुंचे थे गुण का अर्थ ना तो शुद्ध पर्याय लेना, ना लौकिक अच्छी पर्याय लेना, लेकिन गुण का अर्थ अशुद्ध पर्याय ही यहां पर लेना है। समय सार की गाथा के आधार से अपन ने जाना था कि ये सभी गुण स्थान मोहन कम्म सुदया के मोहिनी आदि कर्म के उदय से होते हैं, और जब मोहिनी आदि कर्म के उदय से होते हैं सभी गुण स्थान, तो ये सभी गुण स्थान अच्छे कैसे हो सकते हैं? मोहन कम्म सुदया दुवर्ण्या जे में गुण ठाणा ते कह हवंती जीवा जेण इच्छम अचेदना उत्ता, कि वे जीव कैसे हो सकते हैं, क्योंकि वो तो सब अचेतन कहे गए हैं। इसलिए यहां गुण का अर्थ एक तो भाव भी ले सकते हैं, एक दूसरा क्या लेना, विकारी पर्याय, सदोष पर्याय, अशुद्ध पर्याय, पूरी की पूरी जहां पहले गुण स्थान से लेकर सब, ये सब की सब हमारा स्वभाव नहीं है, हमारा स्वरूप नहीं है, इन सबसे पार ही हमारा स्वभाव है। ठीक है, अब अगला पॉइंट बेसिक जानकारी की दृष्टि से, ये जो अपन ने देखे ना इधर 14 गुण स्थान जो क्रम से बने हुए हैं, एक के बाद 2 3 4 5 से 7 8 यहां से लेके 14 तक, यहां जो क्रम यहां से दिखाई दे रहा है पहले से लेकर 14 तक, इस तरह का क्रम जो यहां दिया, क्या यही क्रम चढ़ने का है? एक के बाद 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 14 नहीं है ना? अपन ने जाना था पिछले बार, बस ये समझ लो कि पिछले का रिवीजन और एक सामान्य जनरल नॉलेज आज, कल से सीधा बोर्ड के आधार से पहले गुण स्थान से डिटेल में चर्चा चार्ट बना के अच्छे से करेंगे, और आप पूरा व्यवस्थित जैसा चार्ट यहाँ बनवाएंगे और आप बनाते जाना, और एक एक दिन में कोशिश हुई यदि तो एक एक गुण स्थान भी अपन लेके 6 या 7 गुण स्थान तक पहुँचेंगे। प्रयास है, अब कितना हो सकता है पता नहीं। ठीक है, कोशिश करेंगे, आप लोग साथ दोगे, प्रश्न पूछेंगे, आप जवाब दोगे, और आप भी प्रश्न पूछ सकते हो कोई भी, और उसका यहाँ से आपका समाधान होगा। देखें, पहला गुण स्थान कौन सा है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण स्थान के बाद जो दूसरा गुण स्थान है कौन सा? सासादन। तो ये पहले से दूसरा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, पहले से दूसरा हो ही नहीं सकता। दूसरे से तीसरा, दूसरे से तीसरा गुण स्थान भी नहीं हो सकता है। तीसरे से चौथा हो सकता है क्या? तीसरे से चौथा आवाज आ रही, हो सकता है। यदि हो सकता है तो कोई बता सकता है कि किस अपेक्षा से हो सकता है? बहुत बढ़िया, किस अपेक्षा से? सादी मिथ्या दृष्टि। सादी मिथ्या दृष्टि, जल्दी बताओ। वो तो मिथ्या दृष्टि है ही नहीं। तीसरे से चौथा किस अपेक्षा से? यहां कोई विवक्षा लगाने की जरूरत नहीं, ना सादी ना अनादि, यहां तो वो सब ऊपर के गुण स्थान में है, ना ये सादी मिथ्या दृष्टि है ना अनादि मिथ्या दृष्टि है। तो तीसरे से चौथे की बात, वो पहले से तीसरे की बात थी, वो है ना सादी मिथ्या दृष्टि वाली। तो तीसरे से चौथे में जा सकता है। फिर से एक बार, पहले से दूसरे में नहीं, दूसरे से तीसरे में नहीं, तीसरे से चौथे में जा सकता है, चौथे से पांचवें में जा सकता है, पांचवें से छठे में नहीं जा सकता, पांचवें से छठे में नहीं जा सकता, छठे से सातवें में जा सकता है, सातवें से आठवें में जा सकता है, आठवें से नौवां, नौवें से 10वां जा सकता है, 10वें से 11वां। यदि उपसम श्रेणी वाला होगा तो जाएगा ही, और यदि शपक श्रेणी वाला होगा तो 10वें से सीधा
12वां गुणस्थान होगा। फिर 12वें से 13वां जाएगा ही नियम पूर्वक, 13वें से 14वां जाएगा ही, और 14वें से सिद्ध होंगे ही। एक बार फिर से रिवीजन, ठीक है? जिनने सुन नहीं पाया हो, ध्यान नहीं गया हो, पक्का नहीं हुआ हो, फिर से सुने, ठीक है? पहला गुणस्थान से दूसरा गुणस्थान हो ही नहीं सकता। डन। अब इसके बाद आप लोगों से पूछेंगे, दूसरे से तीसरा हो ही नहीं सकता, तीसरे से चौथा हो सकता है। देखो, एक कंडीशन ऐसी बनेगी हो ही नहीं सकता, एक बनेगी हो सकता है, और एक बनेगी होगा ही। 3 पॉइंट हैं। तो आपको बताना है कि 3 कंडीशन में से कहाँ कौन सी लग सकती है। पहले से दूसरे में हो ही नहीं सकता, दूसरे से तीसरे हो ही नहीं, जा ही नहीं सकता है, तीसरे से चौथा जा सकता है ना? क्योंकि कंपलसरी नहीं है, तीसरे से पहले में भी आ जाए, लेकिन तीसरे से चौथे में जा सकता है, चौथे से 5वें में जा सकता है वाली बात, 5वें से 6ठे में जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, 6ठे से 7वें में, 6ठे से 7वें में, सोच के बताना भाई, पक्का है? कितने लोग कहते 6ठे 7वें में जाएगा ही? बारह 15 लड़के बोल रहे हैं। अच्छा, 6ठे से 7वें में आप लोग जाएगा ही ऐसा बोल रहे हैं। और जा सकता है वाले कितने हैं? जा सकता है वाले भी उतने ही हैं, 10 12 15। अच्छा, जाएगा ही नहीं ऐसे वाले कितने हैं? एक भी नहीं है। चलिए, 6ठे से 7वें में जा सकता है, ऐसी ही कंडीशन बनेगी। क्यों जाएगा ही? क्यों नहीं? 6ठे से गिर भी सकता है, इस अपेक्षा से 6ठे से 7वें में जा सकता है। 7वें से 8वें में यदि स्वस्थान है तो नहीं जाएगा, और 7 तीसरा है तो जाएगा ही। फिर से आराम से, स्वस्थान है तो नहीं जाएगा, स्वस्थान है तो ऊपर जाएगा ही नहीं, जा ही नहीं सकता, और 7 तीसरा है तो जाएगा ही। अब इसके 2 रास्ते हैं, एक उपसम श्रेणी है और एक शपक श्रेणी है, ठीक है? तो यदि वह उपसम श्रेणी चढ़ा तो 8वें में गया, और 8वें से 9वें में क्या होगा? 8वें से 9वें में जाएगा ही, मरण नहीं होता है तो, मरण नहीं होता है तो जाएगा ही। 9वें से 10वें में जाएगा ही, 10वें से 11वें में जाएगा ही। माने श्रेणी चढ़ चुका है तो पूरी कंप्लीट करेगा, बीच में से नहीं लौटते। कि कोई भी मुनिराज यदि श्रेणी चढ़ चुके हैं, 8वें गुणस्थान में पहुंच गए हैं, तो 8वें से 9वें, फिर 10वें और 11वें तक नियम से जाते ही हैं, ये बात पक्की है। और यदि शपक श्रेणी चढ़े हैं मुनिराज तो 8वें से 9वें में जाएंगे ही, 9वें से 10वें में जाएंगे ही, 10वें से 12वें में जाएंगे ही, ठीक है? 11वां वहां होता ही नहीं, उस लाइन में ही नहीं है। इसके बाद 12वें गुणस्थान से 13वें गुणस्थान में, यहां से एकदम 100% पूरा कंप्लीट है। 12वें से 13वें में जाएंगे ही, 13वें से 14वें में जाएंगे ही, और 14वें से सिद्ध बनेंगे ही, ठीक है? यहां तक किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं, नहीं हो तो अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलिए। प्रश्न है इनका, उपसम श्रेणी और शपक श्रेणी
उनका प्रारंभ कौन से गुण स्थान से होता है? कौन से गुण स्थान से? श्रेणी आरोहण तो 8वें से ही होता है। कहाँ से? 8वें से, चाहे उपसम श्रेणी हो चाहे शपक श्रेणी हो, श्रेणी आरोहण तो 8वें से ही होगा। लेकिन जो कहीं कहीं से आवाज आई ना 7वें में सातिशय से, सातिशय से श्रेणी आरोहण नहीं होता। सातिशय में तो श्रेणी आरोहण की तैयारी होती है। क्या होता है? श्रेणी आरोहण की तैयारी, प्रिपरेशन, मान विशुद्धि वहां पकती है और उसके बाद 8वें गुण स्थान से श्रेणी आरोहण होता है। ठीक है, और कोई बात बोलिए। ठीक है, इनका प्रश्न है गुण स्थानों की संख्या से संबंधित कि एक जीव के परिणाम की अपेक्षा से गुण स्थान कहे हैं असंख्यात और सर्व जीवों की अपेक्षा से मिलाकर गुण स्थानों की संख्या हो जाती है अनंत। प्रश्न है कि जो सर्व जीवों के परिणाम मिलाकर असंख्यात लोक प्रमाण हो सकती है क्या? यही है ना। इसका जवाब अच्छे से सुनना। एक जीव के परिणामों की अपेक्षा से जो असंख्यात कहे थे सामान्य रूप से, वही असंख्यात लोक प्रमाण समझना। एक जीव के परिणामों की अपेक्षा से गुण स्थान कितने? असंख्यात कहो या असंख्यात लोक प्रमाण कहो, एक ही बात है। और अनंत जीवों की अपेक्षा से गुण स्थानों की संख्या अनंत होती है। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ें, 2-3 मिनट बचे हैं। और कोई प्रश्न है? नहीं है? पहला गुण स्थान है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुण स्थान किसे कहते हैं? सामान्य रूप से अपन इसकी चर्चा शुरू करते हैं 2-3 मिनट में, और कल से इसको पूरा विस्तार से, है ना, चार्ट बना के अपन समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, पहले गुण स्थान की परिभाषा बिल्कुल सरल है। गौमरसार जीवकांड में कही, मिच्छोदयेन मिच्छत। क्या कहा? मिच्छोदयेन मिच्छतम, पूरा है मिच्छत या मिच्छतम, कि मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। सबसे सरल परिभाषा। किसके उदय से? मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। ये कैसी परिभाषा बनी? ऐसी कोई भी परिभाषा बना दोगे, फिर दूसरे गुण स्थान की कोई सोचेगा दूसरे गुण स्थान की भी ऐसे ही बना देंगे। किससे? साधन के उदय से साधन होता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हर जगह कहीं पे ही मत लगा देना। मिथ्यात्व के उदय से मिथ्यात्व गुण स्थान होता है। ठीक है, और साधन गुण स्थान की अलग प्रोसेस है। तीसरा गुण स्थान का नाम है मिश्र अथवा सम्यक मिथ्यात्व। तो वहां मिश्र मोहिनी या सम्यक मिथ्यात्व के उदय से तीसरा गुण स्थान होता है। यहां तो वो भी घटित हो जाएगी। पिछले शिविर का सबको ध्यान है, एक रिवीजन और कराता हूं 2 मिनट में। 14 गुण स्थानों में अपन ने जाना था कि गुण स्थान कैसे उत्पन्न होते हैं। पहला गुण स्थान किससे बनता है, दूसरा किससे, तीसरा किससे, चौथा किसके उदय से। ध्यान है, 2 मिनट में दोहरा लें, रिवीजन हो जाएगा, बेस थोड़ा सा ख्याल में आ जाएगा, फिर अपन आगे बढ़ते चले जाएंगे। पहला गुण स्थान किसके उदय से उत्पन्न होता है? मिथ्यात्व के उदय से। क्लियर? जो पिछले शिविर में नहीं थे, कोटा वाले, जयपुर बांसवाड़ा वाले, वो लोग भी इसको नोट कर लें।
पहला गुण स्थान मिथ्यात्व के उदय से 1 पॉइंट, दूसरा गुण स्थान अनंतानुबंधी के उदय से 2 हुए, तीसरा गुण स्थान सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, चौथा गुण स्थान अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, पांचवा गुण स्थान प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, फिर छठवा गुण स्थान संजुलन कषाय के तीव्र उदय से, छठवा। सातवां गुण स्थान संजुलन कषाय के मंद उदय से, आठवां गुण स्थान संजुलन कषाय के मंद तर उदय से। तर का मतलब मंद से थोड़ी और मंद, तर मतलब मंद की अपेक्षा और मंद। फिर इसके आगे बढ़े, 9वां गुण स्थान संजुलन कषाय के मंद तम उदय से, और 10वां गुण स्थान सूक्ष्म संजुलन में सूक्ष्म लोभ के उदय से, 10वां गुण स्थान। 10 हो गए। पहला मिथ्यात्व के उदय से, दूसरा अनंतानुबंधी के उदय से, तीसरा सम्यक मिथ्यात्व के उदय से, चौथा अप्रत्याख्यानावरण, पांचवा प्रत्याख्यानावरण, छठा संजुलन का तीव्र उदय, सातवां संजुलन का मंद उदय, आठवां मंद तर उदय, 9वां मंद तम उदय, 10वां सूक्ष्म लोभ का उदय, 11वां इन सभी के उपसम से, इन सभी के उपसम से 11वां गुण स्थान, इन सभी के क्षय से 12वां गुण स्थान, योग के सद्भाव से 13वां गुण स्थान, और योग के अभाव से 14वां गुण स्थान। इस तरह से एक गुण स्थानों का उत्पत्ति का क्रम जानना चाहिए। ठीक है, अपना समय हो चुका है। इन गुण स्थानों की अपन ने इतनी सामान्य बेसिक से आज चर्चा की। कल विस्तार से अपन एक एक गुण स्थानों पर विशेष चर्चा करेंगे। अभी का समय हो गया।